हाय। जैसे कि आज आपने थंबनेल पे देखा है, हम आज बात करने वाले हैं कौन सा ऐसा खाना ऐड करें जिससे हमारा जो हार्मोन वुमेन्स के अंदर हार्मोन इनबैलेंस की प्रॉब्लम रहती है वो सॉल्व हो जाए और वो अपना डाइट प्रॉपर कर पाए। जैसे कि हम बात करें कि वुमेन्स की बात है तो वहाँ पे दो चीज़ें बहुत मेन आती है। जब उनकी प्रॉपर हेल्थ की बात होती है वहाँ पे दो चीज़ें क्या है। पहली है कि जो उनका गट हेल्थ है, गट हेल्थ सही रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है हार्मोन इनबैलेंस हो जाना, कि मतलब कि हार्मोन्स बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें जब प्रॉपर होती है तब जाके उनका एक प्रॉपर हेल्थ अच्छा बोला जाता है। यहाँ पे जो बात करूं कि भाई जो उनका गट हेल्थ थोड़ा डिस्टर्ब है तो क्या दिक्कत आती है। सबसे पहली जो दिक्कत आती है कि उनका इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर हो जाता है। सेकेंड उनको दिक्कत आती है मेटाबॉलिज्म उनका कमज़ोर होता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है उनका डाइजेशन खराब हो जाना। ये तीन चीज़ें दिक्कत करती है जो आपका गट हेल्थ दिक्कत में है और सही से बैलेंस पे नहीं है। सेकंड बात करें जो हार्मोन इनबैलेंस, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। सबसे पहली चीज़ कि जब हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं तो सबसे पहला कि उनको थायराइड आ जाता है। थायराइड हो जाता है बॉडी के अंदर। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे के बाद ज़्यादातर वुमेन्स में थायराइड की इशू आ जाता है और इस वजह से क्या होता है उनका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा है पीसीओडी की प्रॉब्लम आ जाती है, सही टाइम पे पीरियड्स नहीं आते, पीसीओएस की प्रॉब्लम रहती है। तीसरी जो उनके बहुत दिक्कत रहती है वो है इंसुलिन उनका जो है ऊपर नीचे हो जाता है। और लास्ट कि उनके कोर्टिसोल रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है जिससे कि उनका स्ट्रेस बढ़ जाता है। और इन सब चीज़ों का जैसे मैंने बताया कि गट हेल्थ और जो हार्मोन जो बैलेंस नहीं होते इस वजह से उनका जो सबसे मेन दिक्कत आती है वो होता है कि उनका वजन बढ़ जाता है। दूसरा उनमें क्या दिक्कत आती है कि स्ट्रेस लेवल है जो ऊपर चला जाता है, सिकनेस आ जाती है। दूसरा उनको नींद उनकी प्रॉपर नहीं होता है, मतलब कि उनका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है जिससे कि वो अच्छी नींद नहीं निकाल पाते। और चौथी अनवांटेड ग्रोथ, हेयर की जो ग्रोथ है ना वो होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि चीन पे और इस जगह भी उनको हेयर की मतलब ज़्यादा हेयर बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये दिक्कत है जो आपका हार्मोन बैलेंस नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैसे ऐसे फूड हम ऐड करें, ऐसी चीजें करें जिससे कि हमारा जो हार्मोन इनबैलेंस हो चुका है उसको हम बैलेंस में लाएं। तो सबसे पहली जो चीज करनी है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज हम खाएं, क्योंकि डाइट के अंदर हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पे जो भी आपका वर्क करेगा वो 80% आपका डाइट करेगा और फिर 20% जो आपको क्या करना चाहिए, क्या अवॉइड करना है उसके ऊपर बात करूंगा। बट हमें खाना क्या है, तो सबसे पहले हमें चीज ध्यान क्या रखनी है कि आपके खाने के अंदर हेल्दी फैट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक और चीज देखी है कि जब हम डाइट ऐसा करते हैं ना वहां पे हम एकदम इस तरह से डाइट करना चालू कर देते हैं जहां पे नॉन फैट, बिल्कुल भी उस डाइट के अंदर फैट नहीं होता है। क्योंकि वेट बढ़ता है तो इंसान को लगता है यार वेट घटाना है और वो क्या करता है अपनी डाइट में से बिल्कुल भी फैट हटा देता है। तो यहां पे बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। जैसे फैट तो हटा दिया तो वजन तो कम कर लिया लेकिन हार्मोन बैलेंस नहीं रहते हैं, अनबैलेंस हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है अपनी डाइट के अंदर हेल्दी फैट को आपको ऐड करना जरूरी है। तो अभी हेल्दी फैट को ऐड करने के लिए हम क्या खाएं, तो सबसे पहली जो चीज है वो है कोकोनट ऑयल आप यूज करें। जैसे आप कोई भी खाना बना रहे हैं, जैसे नॉर्मल हम क्या करते हैं कि सोयाबीन और ऐसी जो भी हमारा ऑयल है तो वो यूज करते हैं, सनफ्लावर ऑयल यूज करें। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि आप कोकोनट ऑयल यूज करें, उसको ज्यादातर आप अपने खाने में यूज करें जिससे कि आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि उसमें हेल्दी फैट होता है और वो आपको बेनिफिट देता है। सेकंड जो आपको ध्यान रखना है कि अपनी डाइट के अंदर आप घी को ऐड कीजिए। और आप सुन रहे होंगे यार सर ये घी वाली चीजें तो हमें डाइट में डराते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं जो आप हार्मोन इनबैलेंस से परेशान है तो आप अपनी डाइट के अंदर घी को ऐड कीजिए, क्योंकि वो भी एक हेल्दी फैट का सोर्स है, वो आपको हेल्दी फैट देता है। और तीसरा वो है जो ओमेगा 3, जैसे कि आपको बहुत सारे वेलनेस कोच भी रिकमेंड करते होंगे कि आपको हेल्दी फैट में ओमेगा 3 लेना चाहिए, तो आप ओमेगा 3 हर्बल लाइफ का यूज कर सकते हैं। दूसरा नेचुरल में आप चिया सीड्स यूज करते हैं, फ्लैक्स सीड, ये दोनों चीजें आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे सोर्स हैं ओमेगा 3 में। तो आप हेल्दी फैट आपको ध्यान रखना है, आपके डाइट के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसको हमें ऐड करना है। एक और जो चीज बताना चाहता हूं वेजिटेबल में हमें ध्यान रखना है। दो तरह की वेजिटेबल हमें यूज करनी है, एक तो ब्रोकली हमें यूज करना है हमारे डाइट के अंदर, दूसरा कैबेज। ये दोनों चीजें हमें यूज करनी है। यहाँ पे ऐसी भी ऑडियंस होगी वो बोलेगी सर हार्मोन इनबैलेंस मतलब कि थायराइड और पीसीओडी तो हमें वहां पे ब्रोकली और इन चीजों से तो दूर बोलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपको थायराइड है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कच्ची चीजें नहीं खानी, मतलब ये जो ब्रोकली और कैबेज मैंने बताया उसको कच्चा नहीं लेना है, आपको उसको थोड़ा सा कुक करके लेना है। जैसे कि आप थोड़ा सा उसको बॉईल कर लीजिए, उसके बाद उसको कंज्यूम करें। और नॉर्मल भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है, जब भी हम ब्रोकली और ये चीजें यूज करते हैं तो उसको थोड़ा सा हमें बॉईल करके भी यूज करना चाहिए जिससे कि हमारे बॉडी में वो कंज्यूम अच्छे से हो जाए। अभी यहाँ पे एक और चीज बताना चाहता हूँ कि आप वेजिटेबल का बता दिया मैंने, फ्रूट हमें कौन सा यूज करना है। फ्रूट के अंदर आप अनार यूज कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा सोर्स होता है आपके हार्मोन को बैलेंस करने का, वो बहुत अच्छा वर्क करता है। तो आप अनार को मतलब
कंपल्सरी यूज कीजिए इसके अंदर, जिससे कि आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। एक और चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि हम रोटी, गेहूं और ये चीजें जब हम खाते हैं इसके अंदर थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो हमें क्या ध्यान रखना, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कार्ब आपको खाने के अंदर ऐड करना है। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब में आप क्या ऐड कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा सोर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला है कि स्वीट पोटैटो। आप शकरकंद यूज कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर, वो बहुत अच्छा सोर्स है, वो आपको बहुत अच्छी हेल्प करेगा। और सेकेंड है किनोवा। किनोवा जैसे आप रोटी बना रहे हैं तो आप कुछ ऐसी खिचड़ी भी बना रहे हैं तो किनोवा की आप इसमें ज़्यादातर यूज़ कीजिए, ये भी आपको बहुत बड़ी हेल्प करता है। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब। इसको हम ऐड करते हैं जब भी हमें थायराइड या फिर हार्मोन इनबैलेंस की दिक्कत आती है। तो हमें ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब हमारा डाइट के अंदर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट एक और चीज़ जो लोग थोड़ा सा उसके बारे में अवेयर नहीं है, वो है कि सोया हमें हमारे डाइट के अंदर ऐड करना है। ये बहुत अच्छा आपको हेल्प करता है। सोया में आप सोया मिल्क कर सकते हैं, हर्बल लाइफ का प्रोटीन पाउडर है वो भी सोया है, तो आप उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक 5 तरह की मैंने फूड बताए हैं, आप इसको अपने डाइट के अंदर ऐड कीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे आपको हार्मोन को बैलेंस करने के लिए। एक और जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि ये तो हो गया खाने की बात, हम ऐसी क्या एक्टिविटी करें, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपकी लाइफस्टाइल में वर्कआउट डेली होना चाहिए। मतलब हमें रेगुलर बेस पे वर्कआउट एक्सरसाइज हमें करनी है, इसमें हमें जो हेल्प लेनी है। तो पहला वर्कआउट आप डेली रखिए। सेकंड हमें ध्यान रखना है कि क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस हमें मैनेज करना बहुत जरूरी है, तो आपको ऐसी चीज सीखनी पड़ेगी या फिर ऐसी चीज करनी पड़ेगी जहां पे अपने स्ट्रेस को आप मैनेज कर पाए। तो ये सेकेंड है। थर्ड चीज की बात कर रहा हूं कि आपको, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग बताया था कि आपको अपना स्लीप पैटर्न है ना, स्लीप अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। मतलब गहराई वाली 7 से 8 घंटे की नींद यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होगी। चौथी चीज यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि आपको हाइजीन रहना है। इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि हमें चीजें नई अलग से सीखनी है, हाइजीन रहना है, साफ सुथरा ज्यादा रहना है। और लास्ट, हमें ऐसी चीज करनी है जो ज्यादा टेंशन न दे, जैसे कि हमें जो पसंद आए, है ना, ऐसी चीज ज्यादा कीजिए जो आपको बहुत अच्छी पसंद आ रही है। जैसे कुछ भी एक्टिविटी हो सकती है, आपको खेलना पसंद है या फिर कुछ भी हो सकता है जिसको आप पसंद करते हैं, उस चीज को आप ज्यादा कीजिए। ये सब आपको करती है जो आपको मेंटल आपको स्ट्रांग रखती है और वहां पे आपको हेल्प करती है आपको हार्मोन को बैलेंस करने में। क्योंकि यहाँ पे एक और है कि जितना हम खाने में भी ध्यान देते हैं, जैसे मैंने बताया कि 80% तो हम दे रहे हैं, लेकिन हमें खुश रहना भी बहुत जरूरी है। तो इन दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन आपको जो हार्मोन इनबैलेंस हो चुके हैं उसको आप बैलेंस करने में मदद करेंगे और आपका जो वेट बढ़ रहा है इसको रोकेंगे। और फिर आप अपने डाइट को मैनेज करके अच्छा डाइट बना के आप वेट लॉस के अंदर ही आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको बताऊं कि क्यों लेडीज के अंदर ये ज्यादा दिक्कत आती है और आप क्या इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। और ऐसे वीडियो मेरे आपको अच्छे लग रहे, प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।